हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सी शिवानी सिंगला। एंड आज मैं आपके साथ अपनी सी ए जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे आई हैव क्वालिफाइड सी ए एग्जामिनेशंस इन दिसंबर 21। एंड अब मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया है। आज मैं अपनी सी ए जर्नी इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आज मुझे मेरी एक फ्रेंड है और आज उसका मेरे पास कॉल आया एंड शी वॉज क्राइंग। सो मुझे बहुत बुरा लगा कि जो मेरे साथ के बच्चे पढ़ रहे थे एंड वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गए हैं। तो जस्ट मैं आप सबको मोटिवेट करने के लिए अपनी सी ए जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। मेरे स्कूल टाइम से मेरी स्कूल जर्नी बहुत अच्छी रही है। इन 10th आई वॉज 10 CGPA, आई स्कोर 10 CGPA एंड इन 12th आई स्कोर 96%। सो साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा सबके साथ होता है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, सो आई चूज़ कॉमर्स। मैंने कॉमर्स ले लिया। देन माई मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज इकोनॉमिक्स। सो मुझे इको ऑनर्स करनी थी। सो मैंने बहुत मेहनत की कि मुझे इको ऑनर्स करनी है। सो और मेरा स्कोर भी अच्छा था, 99। इट वॉज 99 इन क्लास 12। बट ड्यू टू सम रीजन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी एंड आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम पानीपत हरियाणा। और मैंने अपने यहीं के लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड आई चूज़ BCom ऑनर्स. So when I was pursuing my BCom honors, though I was a university topper in my first semester, second semester, but it was like कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा था कि something is missing in my life, कि मैं यहाँ रह के कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो CA का दूर दूर से कोई आइडिया नहीं था कि मैं CA करूँगी। CA ये पता था CA क्या होता है, बट इट वॉज़ अ वेरी टफ कोर्स। मतलब ऐसा सुना था कि CA हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैंने CA का अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाया था कि मैं CA करूँगी। बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मैंने दिसंबर जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए जुलाई से, तो मैंने जुलाई अगस्त कॉलेज गई तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने पापा को बोला कि मैं ये नहीं करना चाहती, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है। सो दे सेड कि तू CA कर ले, तू तो कर सकती है, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सो फिर मेरे माइंड में धीरे धीरे मैंने अपने आप को डाइजेस्ट किया कि हाँ आई विल डू CA। सो मुझे डेट भी याद है, 6 सितंबर 2016 को मैंने अपनी 2000 मार्च 2016 को मेरी 12th हुई थी। देन जुलाई 16 एंड अगस्त 16 में मैं कॉलेज गई। देन मैंने 6 सितंबर 16 को अपना CA CPT रजिस्ट्रेशन कराया। सो अब मेरे पास कितना टाइम था, एग्ज़ाम से मेरे दिसंबर अटैम्प्ट होता है एज यू ऑल नो कि पहले दिसंबर ऐसे चलता था CPT का। तो मैंने दिसंबर 16 को अपनी CPT दिया एंड इट वाज लाइक कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कोचिंग्स नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि मेरा 11th 12th बहुत स्ट्रॉन्ग था बेस। मुझे लॉ में प्रॉब्लम आई थी बट मैंने सेल्फ स्टडी कर ली थी। एंड जब रिज़ल्ट आया, इट वॉज डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट रिज़ल्ट जो आता है वो जैन में आता है। अराउंड 15-16 जैन के आसपास मेरा रिजल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 165 आउट ऑफ 200 विदाउट कोचिंग। तो आई वॉज वेरी हैप्पी यार। तो वैसे ही डर रही थी CA में, CPT इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ और मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने कोचिंग भी ली थी उनका भी CPT क्लियर हुआ एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मेरा बिना कोचिंग के CPT क्लियर हो गया एंड विद पास विद डिस्टिंक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है IPCC एज यू ऑल नो। सो मैंने क्या किया, IPCC जैन में रिजल्ट आया, जैन में ही रिजल्ट आते ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, बट मैंने कोचिंग अपनी डिले कर दी ड्यू टू क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली में, तो मैंने कोचिंग थोड़ा लेट कर दिया। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की अराउंड 1 महीना जब बैच स्टार्ट हो चुका था। मैंने फेस टू फेस कोचिंग ली थी अपनी यहीं से ही, पानीपत से ही, एंड द टीचर्स वॉज वेरी नाइस। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया एंड जैसे 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 टाइम बढ़ता रहा, फैब 17 से मैंने स्टार्ट किया। हमारा बैच स्टार्ट था अराउंड 20 जैन के पास, बट मैंने फैब 17 में अपना स्टार्ट किया एंड एग्जाम से नवंबर 17 में। सो पहले ऐसा होता है ना कि 30-35 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हुए हैं एंड आप कंफ्यूज हो कि आपको सिंगल लेना बोथ लेना है, बट मेरे टीचर्स ने मुझे बोला था तू बोथ ही देगी। तो मैंने बोथ ग्रुप्स ऑप्ट कर लिए एंड मैंने आई वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी कि IPCC का इतना सुना था कि बोथ ग्रुप्स बच्चे प्रेशर नहीं झेल पाते। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि रातों की नींद उड़ गई थी, सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया IPCC बोथ ग्रुप से मेरे नवंबर 17 में आई स्कोर्ड 437 आउट ऑफ 700, और जिसमें से मेरी अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग में एग्जाम्शन थी। एग्जाम्शंस मेरी वैसे 4 सब्जेक्ट्स में थी, बट मेरे मोर देन 80 मार्क्स थे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंटिंग में। दैट वॉज 87 इन अकाउंट्स एंड 85 इन एडवांस अकाउंटिंग।
मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी बहुत ज़्यादा फेमस होगी भाई, हाँ इतनी अच्छी है, इतनी पढ़ाई में इतनी अच्छी है कि आईपीसीसी में इतना अच्छा स्कोर आया। एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक रहने से सिर्फ 2 मार्क्स कम थे। जो ऑल इंडिया रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 50 आती है, 50 रैंक्स निकलती है ऐसे, आपको सबको पता है। सो मेरे सिर्फ 2 मार्क्स लेस थे, मेरे 437 थे एंड 439 वाले बच्चे की रैंक थी। सो आईपीसीसी भी मेरा क्लियर हो गया विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट बोथ ग्रुप्स। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि होता है ना कि बंदे को जब सब कुछ इतनी आसानी से मिलता जा रहा है तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुझे भी अपने अंदर कहीं ना कहीं गुरूर आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। सो हो गया मेरा आईपीसीसी। मेरा रिजल्ट आया था 28 जैन को। देन फैब वाले महीने में मैंने एडवांस आईटी वगैरह जो होती है वो कंप्लीट कर लिया। देन मैंने 15 मार्च से आर्टिकलशिप स्टार्ट की। 15 मार्च 18 ईयर आ गया था। 15 मार्च 18 को मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की एंड 15 मार्च 18 से लेके 15 मार्च 21 तक मेरी आर्टिकलशिप थी। देन क्या होता है, आपको सबको पता है कि हम 2.5 साल बाद अपने पेपर दे सकते हैं। एंड मार्च 20 में कोरोना आ गया एंड नवंबर 20 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। जैसे मैंने इधर लिखा कि माई फर्स्ट अटैम्प्ट वॉज इन नवंबर 20। तो नवंबर 20 में जो बच्चे नवंबर 20 वाले बैच के उनको पता होगा कि उस टाइम पे बहुत अनसर्टेनिटी थी कोरोना की वजह से कि एग्ज़ाम्स होंगे भी नहीं होंगे। इवन एग्ज़ाम डे वाले दिन भी हमें ये नहीं पता था कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा, और जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें इलनेस, फैमिली प्रेशर, फैमिली में इतना फाइनेंशियली सब कुछ मतलब ऐसा हो गया था कि स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाया था। मतलब मैं मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों प्रिपेयर नहीं थी। बट मैंने अपना, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने अपना 100% दिया, बट मैंने बहुत मेहनत की। तो जब रिज़ल्ट आया, इट वॉज मेरे एफआर में 59 आए, एसएफएम में 55 आए, ऑडिट में 32, लॉ में 54, एससीएमपी में 20, इकोनो में 72, डीटी में 56, आईडीटी में 59। सो मेरा दोनों में स्कोर वॉज अच्छा, बट मेरा ऑडिट फर्स्ट ग्रुप ऑडिट की वजह से और सेकंड ग्रुप कोस्ट की वजह से रह गया 20। सो ये सब, और एफआर और आईडीटी में 59, इसे कहते हैं कि जो वर्ड का सबसे बैड लग होता है कि सबको पता है सीए में 59 की इंपॉर्टेंस क्या होती है, 59 और 60 में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 2 सब्जेक्ट्स में मेरी एग्जाम्शन रहने से रह गई जस्ट फॉर 1 नंबर एंड मैं दोनों ग्रुप से सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से फेल हो गई। सो क्या हुआ, जब मेरा रिजल्ट आया, आई वॉज इन ऑफिस, अपने मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, तो आर्टिकल मैं अपने ऑफिस में थी। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपना घर से फ़ोन आ रहे थे कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने अपने, सबसे पहले आई रिमेंबर, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन उठाया एंड आई सेड कि उन्होंने बोला कि तेरे पापा ने ये मिठाई ले आए हैं, रसगुल्ले वगैरह, और जैसे ही रिजल्ट, उनको ये नहीं पता था कि रिज़ल्ट आ गया, बट उन्होंने मुझे ये बोला फ़ोन करके कि मिठाई ले आए हैं और जैसे रिज़ल्ट आएगा हम तुझे लेने आ जाएंगे ऑफिस से और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आई स्टार्टेड क्राइम, मैं रोने लगी कि जैसे उन्होंने ये बात बोली मैं फ़ोन पे ही रोने लगी। तो वो बोले कि क्या हो गया, तो मैंने बोला मम्मी आई फेल। मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकले दैट वाज आई फेल्ड। तो मेरी मम्मा बोले पागल है क्या, किसी और का रिजल्ट चेक कर लिएगा तूने। उनको बिलीव ही नहीं हुआ, 2-3 मिनट तक तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि मैं फेल होगी, उनकी बेटी फेल होगी जो स्कूल टाइम की टॉपर रही है, सीपीटी फर्स्ट अटैम्प्ट, आईपीसीसी फर्स्ट अटैम्प्ट, इतना अच्छा बैकग्राउंड रहा, वो फाइनल में आके कैसे फेल होगी। तो मैं बहुत रोई, फ़ोन पे ही बहुत रोई। मेरे जो प्रिंसिपल थे जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, उन्होंने मुझे चुप कराया। वहाँ के जो मेरे कलीग्स, मतलब मेरे साथ के आर्टिकल्स थे, उन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से होता है ना कि बंदा टूट जाता है कि ऐसा क्या होगा, फर्स्ट टाइम फेलियर का ठप्पा जब लगता है ना तो भी नो कि कैसा फील होता है। सो मुझे बहुत बुरा लगा एंड सबने फिर यही बोला कि फाइनल्स है, हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसे ऐसे। बट मेंटली बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहने लगी। बट इट वॉज कि हाँ यार, मुझे पता है मेरी वीकनेस कहाँ है, मेरी वीकनेस ऑडिट एंड कॉस्टिंग में है। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। मतलब इतना टाइम तो नहीं लगा, बट 2 दिन में मैंने फैक्ट डाइजेस्ट कर लिया कि आई फेल्ड। और ये सच है यार, हमें अब दोबारा देने है, अब मैं इसका भी कुछ नहीं कर सकती थी। एफ और आईडीटी का मैंने रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिए थे, बट मेरा रिवैल्यूएशन में कभी कोई भी 1 नंबर भी नहीं बढ़ा। तो ये मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड मेरा फिर सेकंड अटैम्प्ट था जुलाई 21 में। जुलाई 21 में आई रिमेंबर, मैंने इस टाइम के पीरियड में जो जितना भी टाइम था ना, मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो लूँगी। मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ उठती थी तो अपनी बुक्स दिखती थी, सोती थी तो बुक दिखती थी, मतलब बुक्सों के बीच में ही सो जाती थी। मेरा रूम ही ऐसा था कि हर जगह बुक 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 ऐसी पड़ी है कि बुक्स के बीच में ही मैं सो रही हूँ।
तो जैसे ही जुलाई 21 आता है, जुलाई 21 के मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो मेरा सेकंड ग्रुप पास हो गया। फर्स्ट ग्रुप में अगेन जब मैंने, मुझे वो डे भी याद है, मैं उस टाइम भी ऑफिस में थी एंड मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद, मेरी आर्टिकलशिप तो कंप्लीट हो गई थी, मैंने एक सीए फॉर्म ज्वाइन कर ली थी, तो मैं वहाँ पे थी। तो वहाँ पे भी ऐसे था यार, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इस बार तो उसका पक्का हो जाएगा। तो आई वॉज वर्किंग और एकदम से पॉपअप आता है कि सीए रिजल्ट अनाउंसड। सो मैंने चेक किया अपने ऑफिस के लैपटॉप पे, मैंने चेक किया एंड हम क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है वो पर्पल कलर की मार्कशीट खुलती है, हम सिर्फ ये देखते हैं पास है या फेल, नंबर से तो बाद में जाते हैं। तो मैंने देखा सेकंड ग्रुप पास, फर्स्ट ग्रुप फेल। वो जो फेलियर देखा ना मैंने सेकंड टाइम अपने लाइफ में, उसने मुझे बिल्कुल, कहते हैं ना, शैटर्ड इनटू पीसेस, मैं वैसी हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया मेरे साथ दोबारा। फिर मैंने मार्क्स पे गई कि अब क्या रह गया। देन अगेन FR 59 सेम जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, SFM 58 माई बैड लक, ऑडिट 32, लो 57। इसको कहते हैं बैड लक। ऑडिट में अगेन 32 एंड 59, 58, 57। मतलब इतना ज़्यादा मैं प्रेशराइज में आ गई, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई कि मुझे पता ही नहीं यार मैं क्या करूँ, कहाँ कभी रह रही है मेरी 59 से 60 आने में और 58 से 60 एंड 57 से 60 आना। एंड ऑडिट में मेन पॉइंट वॉज ऑडिट 32 अगेन, सेकेंड टाइम अगेन। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे वो डे आज भी याद है कि जब मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ एंड मैं पूरा दिन रोती रही। मेरे पापा मुझे ऑफिस से लेने आए एंड वो मुझे घर लेके गए एंड मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया एंड आई स्लेप्ट ओवर बिसाइड माई होम। एंड मुझे रात को 1 बजे अचानक से मैं नींद सो तो पाई नहीं रही थी, मैं 1 बजे उठी एंड मैं 1 बजे जाके ऑडिट पढ़ने लगी। सो मैंने जैसे ही अपनी ऑडिट की बुक खोली एंड मुझे रोना आ गया। आई रिमेंबर दोज डेज़ कि कैसे मैंने अपने आप को ओवरकम किया कि मुझे ऑडिट, मेरा मेन जो फोबिया था दैट वाज ओनली ऑडिट। मैंने ऑडिट के फोबिया को दूर करने के लिए सबसे पहले ऑडिट को ही मैंने जो भी टाइम था मेरे पास जुलाई 21 से लेकर दिसंबर 21 तक के बीच में, मैंने अपना ऑडिट को ये कर लिया, मुझे हर रोज़ ऑडिट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं 1 घंटा पढूँ चाहे मैं 2 घंटा पढूँ। मेन जो फोकस किया दैट वाज माय ऑडिट ओनली। तो मैंने बहुत मेहनत की ऑडिट में। मैंने पंकज सर का स्कैनर, सानिध्य सराफ सर का, मैंने हर चीज़ छान मारी, मैंने हर चीज़ को, कहते हैं ना, पी लिया। मैंने हर चीज़ को पी लिया। देन फाइनली जब दिसंबर 21 आता है, ये जो फेज़ था ना, ये फेज़ मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज़ बोलते हैं ना। और इस फेज़ में मैंने जो देखा है ना, मतलब ऐसा होता है कि सब कुछ, आप सीए वाले बच्चों को तो पता ही है कि आप सब कुछ छोड़ देते हो, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सब कुछ। तो क्या होता है, हमारा ये जो रूम होता है यही हमारा सब कुछ हो जाता है। तो ये जो पीरियड था, ये सारा जो मेरा पीरियड था, इसमें मैंने सबसे कट डाउन कर दिया था, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ मुझे मेरी बुक्स दिखती थी। कि हाँ, वो सारे मुझे रिलेटिव्स बोलते थे, मतलब रिलेटिव्स के जो ताने होते हैं ना, दैट वाज लाइक कि भाई 12th में अच्छी थी, स्कूल में तो सारे बन जाते हैं, सीए बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, छोड़ दे, वो कर दे, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे मैंने कमेंट सुने हैं ना। मतलब खुद का विश्वास हिल जाता है यार, मतलब आई नो खुद का विश्वास हिल जाता है। बट आई वॉज लाइक, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर विश्वास था, मेरे पेरेंट्स सेड कि नहीं तेरा इस बार तो पक्का हो जाएगा, इस बार पक्का हो जाएगा। दे सपोर्टेड मी। तो मैंने अपना जी जान से मेहनत की एंड आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग कि जो मैंने जुलाई 21 में हार्डवर्क किया था ना, वो वाला मेरे अंदर दिसंबर 21 में नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि आपको ना यही लगता है यार कि ऑडिट में फिर से रह गई तो माइंड में वही चलता रहता है। बट मैंने ऑडिट को बहुत अच्छे से पढ़ा एंड इंस्टीट्यूट को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती यार। मतलब ऐसा मत सोचो कि अब आप मेरा केस तो देख ही सकते हो, 59 कितनी बारी आए, 58, 57। इंस्टीट्यूट को आपसे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। आप ये मत सोचो इंस्टीट्यूट को गालियाँ दे रहे हो, ये दे रहे हो। आई नो कि लक मैटर्स, बट आपको हार्डवर्क भी इक्वली करना है। अब जैसे मैंने ऑडिट में 32 मेरे आए, क्या मतलब इट वॉज लाइक कि हो सकता है कि अपनी वीकनेस को जानो, आप अपनी शीट्स मंगाओ, आप अपनी वीकनेस को जानो और उसके ऊपर काम करो, रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, रिलेटिव्स का आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो आपकी सोसाइटी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को मैनेज कर सकते हो। देन दिसंबर 21 में फाइनली आई क्लियर माई CA एग्जामिनेशन एंड नाउ आई एम CA शिवानी सिंगला। फाइनली जब मैं CA बनी ना, आई रिमेंबर दैट डे आई वॉज क्राइंग अ लॉट, माई मदर वॉज क्राइंग एंड आई हग्ड माई मोम कि फाइनली आई क्लियर माई CA एग्जामिनेशन। उस टाइम मैं घर पे ही थी जब मेरा रिजल्ट आया।
आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। ऐसा है फ्रेंड्स, देखो आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, एंड मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सीए जर्नी हमको बहुत कुछ सिखा के जाती है। लाइक मेरी जर्नी मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो मेन जर्नी जो मुझे सीपीटी से लेके आईपीसीसी तक मुझे सब कुछ ईजी वे में मिला, तो मुझे इन इन दोनों फेज में कुछ नहीं सिखाया जितना मुझे मेरे फाइनल के इस फेज में सिखाया। फाइनल में मैंने बहुत कुछ सीखा। फाइनल में क्या मैंने सीखा? पेशेंस, सबसे बड़ी बात पेशेंस। आपको पेशेंस नहीं हारनी है। सबका टाइम आता है यार। एक बंद वॉच है, जो बंद घड़ी होती है उस वो भी ख़राब होती है, तो वो भी 2 टाइम सही टाइम बताती है ना। अगर 5 बजे पे घड़ी रुक गई है तो वो 5 सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे सही टाइम बताएगी। ऐसे ही आप ही का भी टाइम आएगा। और वैसे भी जो लोग चलते हैं वो ज़्यादा एज़ कंपेरिजन टू दौड़ने वाले से चलने वाला हमेशा लंबा चलता है। तो ये बात हमेशा याद रखो, पेशेंस इज़ की टू सक्सेस। पेशेंस नहीं हारना है आपको, और आप कर सकते हो यार। अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं ऐसी लड़की थी कि मैं फेलियर्स मैंने अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी, फेलियर ओवर होता क्या है। और अगर मैंने अपने फेलियर को ओवरकम किया, तो आप सब अपने फेलियर को बिल्कुल आराम से ओवरकम कर सकते हो। अपने आप के ऊपर बस खौफ मत खो। अपने पेरेंट्स को वो दिन याद करो जब आप पास होगे, आपके पेरेंट्स का जो स्माइलिंग फेस होगा, आप उसको याद करके बस पढ़ते रहो। आपको बस पढ़ाई करनी है यार। एंड करेंटली मुझे सीए बने हुए 10 Feb 2022 में मैं सीए बनी थी, एंड आज 4 मार्च 2023 हो गया। मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ सीए बनने के बाद लाइफ कैसी होती है। सीए बनने के बाद आई एम वर्किंग। 10 Feb को मेरा हो गया, क्लियर होगी, मैं सीए बन गई। देन कैंपस मैंने ट्राई किया, एंड कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया था चारों बिग फोर्स में, PwC, EY, KPMG एंड डेलोइट। सो आई चूज़ KPMG, क्योंकि KPMG में मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड मिल रही थी, एंड आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन GST फील्ड। तो मैंने KPMG सिलेक्ट किया, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट इन GST। सो मुझे 1 साल हो गया है KPMG में सीए बनने के बाद। अब कुछ सब कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है। आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आप रिस्पेक्टेड कंपनी में, रिस्पेक्टेड फर्म में काम करो तो लोग भी आपको बोलते हैं। मतलब यार सब कुछ अचीव हो जाता है लाइफ में। बस आप वो जो पीरियड होता है ना, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने 1 साल मैंने वेट किया। जब आपके साथ के सारे बंदे बन जाते हैं सीए, वो जो पता है मुझे कैसा फील होता है। बट आपको अपने ऊपर होप नहीं हारनी है। नेवर लूज योर होप। अपने आप के ऊपर अगर आप अपना विश्वास हार गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो यार। और आई नो जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब सीए बनेंगे और इसी अटैम्प्ट बनेंगे। थैंक यू गाइज, वेलकम। आपने मेरी वीडियो देखी, एंड आई होप कि आप सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी। एंड आपको कुछ कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं आपकी फ्रेंड, आप मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हो, एंड मैं आपको मोटिवेट करने में पूरा हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।